वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं डिग्री अटेस्टेशन HEC की डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस, जो कि हम बिल्कुल ही न्यू अटेस्टेशन सिस्टम आ चुका है। पहले हम हार्ड कॉपीज़ देते थे, हार्ड कॉपीज़ की बैक साइड पे अटेस्टेशन होती थी, बट अब जो है वो फुली ऑनलाइन और पेपरलेस डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम हो चुका है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रोफाइल बनानी है, कैसे पेमेंट करनी है, वो तमाम चीज़ें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे। पहले जो होता था वो मैनुअल होता था, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती थी, फिर उसके बाद मैनुअली जाके फिज़िकली आपको जाके सबमिट करवाने पड़ते थे डॉक्यूमेंट्स। बट अब क्या है कि पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपकी यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई होंगे, और उसके बाद आपको एक ई अटेस्टेशन सर्टिफिकेट जो होगा वो HEC की तरफ से दे दिया जाएगा। तो पूरा प्रोसेस हम देखते हैं कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपने आ जाना है e-services.hsc.gov.pk पे। इसका सर्विसेज पोर्टल है, यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस सामने देखने को मिलेगा। अगर आप पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक, लेकिन हम क्योंकि बिगनर से स्टार्ट करें तो हमने यहाँ पे आ जाना है साइन अप पे। साइन अप पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, इतना नेशनैलिटी पाकिस्तान, अगर कुछ और है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है। CNIC की जगह आपको POC भी हो सकता है, तो POC भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने पासवर्ड देने हैं। पासवर्ड को आपने देख लेना है कि 8 कैरेक्टर्स हो, उसमें अल्फ़ाबेटिक्स भी हो, उसमें न्यूमेरिक भी हो, और एक जो है वो स्पेशल या कैपिटल लेटर होना चाहिए। स्पेशल तो नहीं है लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए। इसके बाद आपने सेम पासवर्ड यहाँ लिखना है अपना। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है और प्राइमरी ईमेल लिखनी है। इसके बाद आप सबमिट करेंगे जब, तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे। आपने वो यहाँ पे सबमिट करना है तो आपकी जो ये अकाउंट है ये वेरीफाई हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन आपको वेरिफिकेशन वाला कोड का ईमेल आएगी, आपने वहाँ से उसको पिक करके यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड सामने आ रहा होगा, 1 मिनट का ऑप्शन होगा, उसके अंदर आपने अपना कोड एंटर करना है और सबमिट करवा देना है। आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपको उसकी वेरिफिकेशन की ईमेल आ जाएगी। अब आपका जब वेरीफाई हो गया तो फिर आपने यहाँ पे आ जाना है साइन इन पे। यहाँ पे आपने अपनी CNIC डालना है, और जब CNIC डाल देंगे तो उसके बाद आपको पासवर्ड का ऑप्शन देगा। आपने पासवर्ड डाल के सबमिट करके साइन इन कर लेना है। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऐसा एक इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ पे आपके सारी एप्लीकेशंस और टास्क और ये सब कुछ होगा। क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर हम क्योंकि अटेस्टेशन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल देखें तो आपकी 20% कंप्लीट है। जब तक कि फुल कंप्लीट नहीं होगी आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम ये भी करते हैं, लेकिन आपको मैं ये यहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले डैशबोर्ड है जो आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद आपकी डिग्री अटेस्टेशन है। डिग्री अटेस्टेशन का आपका यहाँ पे पूरा प्रोफाइल बनेगा, यहीं पे हम अपना प्रोफाइल भी बनाएंगे। ठीक है, अभी हम क्योंकि बाकी चीज़ें देख लें फिर हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे हमें इसको ये करना पड़ेगा। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें वो है ट्रैक एप्लीकेशंस का। आपकी कोई एप्लीकेशंस होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। फिर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है जिसमें लोकल डिग्री रिकग्निशन है, फॉरेन डिग्री का है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद HEC कुछ कोर्सेज भी देता है, वहाँ पे वो भी ऑप्शन है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन होते तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। और लास्ट जो है वो PhD के लिए है, जो IPFP वगैरह के लिए करते हैं, कंट्री डायरेक्टरी होती है वो यहाँ पे आती है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। आपने राइट साइड पे आ जाना है, अपडेट प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे देखेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ईमेल आ रही है, फ़ोन नंबर और आपकी लोकेशन आ रही है। सबसे पहले आपने पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने टाइटल में अपना मिस्टर, डॉक्टर, मिसेज, इंजीनियर जो भी है, फिर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और मिडिल नेम भी अगर देना चाहते हैं वो भी। मैरिटल स्टेटस में सबसे पहला सिंगल है, फिर मैरिड है, फिर ये सेपरेटेड डिवोर्स है और ये यहाँ पे विडोड है। ठीक है, फिर जेंडर में आ जाना है। आपने जेंडर में अपना फीमेल और अदर में देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी कंट्री है, रिलीजन सेलेक्ट करना है, फिर डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल की सिटी, इधर प्रोविंस है, फिर सिटी है, फिर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके बाद अदर नेम, फादर का स्टेटस के अलाइव हैं या वफात पा गए हैं, फिर फादर का CNIC। इसके बाद नीचे जो है वो आपका जो है हमने पहले से किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने आके सेव एंड क्लोज कर देना है। अब सारी चीज़ें आपने एंटर करनी है जो
हैं ये देख लें, जो जो स्टेरिक हैं ये आपने एंटर करनी है, तभी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जब आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी तो सेकंड जो आपका है वो आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले परमानेंट डिटेल्स देनी है, फिर कंट्री, फिर सिटी, फिर जब ये सेव एड्रेस करेंगे तो फिर आपको मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस भी देना पड़ेगा। अगर यही सेम हुआ तो आपने उसको जस्ट टिक कर देना है। नेक्स्ट आ जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका एजुकेशन का। एजुकेशन में आपने आ जाना है ऐड एजुकेशन पे। ऐड एजुकेशन करेंगे तो सबसे पहले आपने क्वालिफिकेशन लेवल जो है वो आपने चेक करना है। सबसे पहले आपने सेकेंडरी डालनी है, सेकेंडरी एसएससी मैट्रिक। मैट्रिक को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कंप्लीट इनकम्प्लीट करना है। अगर तो इनकम्प्लीट है तो आगे जा नहीं सकती। अब आपने यहाँ पे इनकम्प्लीट को या करंटली इनरोल्ड क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट डालनी है, फिर एंड डेट डालनी है, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। हम यहाँ से हम वैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने पे हम यहाँ पे कोई भी एंटर कर देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड डेट इसकी 2 साल की होगी, तो 9, 10, 16 में स्टार्ट हुआ तो 17 और 18 का यहाँ पे हम कर लेते हैं। फिर इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमने कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला है। तो यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान के बाद आपने यहाँ पे इसको सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी इस्लामाबाद हम कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन हम कर रहे हैं। फिर डिग्री बोर्डिंग इंस्टीट्यूट करेंगे। फिर आपका यहाँ पे हम कर देते हैं FPISC, ठीक है। फिर आपने स्कूल एंड कॉलेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तो कोई भी आप स्कूल एंड कॉलेज सेलेक्ट कर देंगे, अपना लिख दें। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट और सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर कर लें या प्राइवेट सेक्टर, जो भी आपका होगा। प्रोग्राम टाइटल में हम देख लेंगे तो मैट्रिक होगा। फिर आपका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में हम साइंस कर लेते हैं और अब यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख देंगे कोई भी। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके एकेडमिक टोटल मार्क्स मांगेंगे। आप यहाँ पे तो 1050 या 1100 चल रहे हैं वो आप कर देंगे। यहाँ पे आएगा ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स में आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स लिख लेने हैं और यहाँ पे इसको ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका ऐड एजुकेशन हो गया एक। इसी तरह करते करते आपने जहाँ तक डिग्री है, BS है, MS है, वहाँ तक कर लेना है, ठीक है। उसके करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन। इस पर क्लिक करेंगे। अभी क्योंकि हमारी मैट्रिक से आगे है नहीं तो पता नहीं ये लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन लेट्स सी। यहाँ में आपने आ जाना है आई कन्फर्म आई हैव रेड ऑल द थिंग्स, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है, ये सारा कॉन्टैक्ट हमारी आ गई है। नेक्स्ट स्टेप, आप यहाँ पे हमारी पिक्चर नहीं है तो इस वजह से ये आगे नहीं जा रहा, तो हम पहले पिक्चर अपलोड करेंगे फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। अब हमने यहाँ पे पिक्चर भी अपलोड कर दी है और कुछ हमने एजुकेशन भी ऐड की है, क्योंकि अच्छी सी जो है वो मैट्रिक और इंटर की तो नहीं करती टेस्ट, वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रखती है। तो अपने BS का कम से कम BA की डिग्री आपने रखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने BA की डिग्री ऐड कर दी है। अब पिक्चर ऐड कर दी है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा वो है डिग्री ऑफ डिटेल्स ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास बैचलर्स की मैंने ऐड की है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर 2017 से पहले आपने डिग्री अटेस्ट करवाई हुई है तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपने इसको यहाँ पे एडिट भी करना है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया है क्योंकि हमने ये वाली अटेस्ट करवानी है और फिर जाना है हमने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो हमारे पास ये इसकी डिटेल आएगी थोड़ी सी, फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप दबाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास अटेस्टेशन की डिटेल्स आएंगी। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम, फादर नेम जो है वो इस पे CNIC के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पे सही है, तो हमने यहाँ पे येस करके इसको नेक्स्ट कर देना है। सेकंड हमारा है कि सारे जो है नाम है, फादर नेम है, डिग्री टाइटल है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स सेम है आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री पे, तो आप इसको येस करके नेक्स्ट कर देंगे। थर्ड जो है हमारे पास वो क्वेश्चन फिर दोबारा ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से इशू हुई है या कि नहीं हुई है, वेदर योर ट्रांसक्रिप्ट हैज़ बिन काउंटर साइंड बाय एग्जामिनेशन कंट्रोलर से आपकी साइन हुई है, तो आप इसको येस करके नेक्स्ट कर देंगे। चौथा है कि अगर आप मिस प्रिंट वगैरह तो नहीं है, ठीक है, आप इसको येस करके नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे वैलिड ओरिजिनल ID कार्ड या पासपोर्ट है, फ़ॉरेन के लिए पासपोर्ट होता है, और ओरिजिनल डिग्रीज जो है वो आपने अटेस्टेशन के टाइम पे देखनी नहीं है, तो ये भी येस करके सबमिट कर देंगे। 5 क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर अटेस्टेशन। यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले आपका ये जनरेट हो गया रेफरेंस नंबर, ठीक है। इसके बाद आपने एनी डिसेबिलिटी येस और नो पे
क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो, येस है तो येस, फिर आगे वो चलेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है टेस्ट करवाने हैं कि आपने पहले डिग्री टेस्ट करवाई भी है, नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद आपने कौन कौन सी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं, डिग्री पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, अमाउंट साथ साथ आती जाएगी। एक ट्रांसक्रिप्ट है हमारी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है हमारा, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हमारा नहीं है तो बस हम यहाँ पे नहीं, टोटल हमारे पास आ गई 9000। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। 9000 हमारा टोटल आ चुका है और यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं पेमेंट के थ्रू, या हमारी जो अपलोडिंग होगी वो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है अपना CNIC फ्रंट, CNIC बैक। हर किसी को अपने PDF में अलग अलग सेपरेट करना है। CNIC के फ्रंट को PDF में कर लें, CNIC के बैक को PDF में कर लें। यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है, यहाँ पे अपलोडिंग आ जाएगी और यहाँ पे आप जहाँ पे आपका पड़ी होगा डॉक्यूमेंट फाइल, उसको आपने यहाँ से पिक कर लेना है। इसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, आपने सबसे पहले अपनी डिग्री जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है और जो आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो हमने क्लिक किया था वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर और भी कोई चीज़ें आपने अपलोड करनी है वो यहाँ पे अपलोड करके ऐड फाइल्स पे जाके अपलोड करके उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। अब यहाँ पे मैंने अपलोड नहीं की तो इस वजह से आ रहा है। इसके बाद आपने वेरीफाइड डिटेल्स आएगा, वेरीफाइड डिटेल्स करनी है आपने, और पेमेंट जो होगी वो आपने पेमेंट करनी है। और उसके बाद स्क्रूटनी होगी 5 दिन से, बल्कि आपने फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी जैसी होगी आपको यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है टास्क, यहाँ पे टास्क में वो आ जाएगा। अभी क्योंकि लॉग्स हैं, ये हमने एडिट किया है, ये सारे यहाँ पे लॉग्स आ रहे हैं, इसके बाद टास्क आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप नहीं देख सकते तो यहाँ पे हमने क्लोज एप्लीकेशन करके मैं आपको डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जब होंगे ये टास्क असाइन टू मी, यहाँ पे भी आपको वो सारे शो हो रहे होंगे। आपने जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी स्क्रूटनी होगी, अगर स्क्रूटनी में कोई इशू हुआ तो वो आपको यहाँ पे टास्क में दे दिया जाएगा, अगर नहीं तो नेक्स्ट वो वेरीफाई करवाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी से जैसे ही वेरीफाई होगा वहाँ से फिर आपको एक अटेस्टेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आपको मंथ भी लग सकता है अगर काम ज़्यादा है, नहीं तो आपको 15 डेज़ मिनिमम लगेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस था, इसमें अप्लाई करें, आपको कोई फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, चीज़ सब ऑनलाइन है, घर बैठे बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी पेमेंट करनी है आपने। और इसके बाद आपको ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जहाँ जहाँ आपने अप्लाई करना होगा साथ में वो ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट आप दे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोवेरी, कीप वॉचिंग इन्फोवेरी फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।